जय मसीह की। पवित्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में आप सभी का स्वागत है। जीवित और दयालु सच्चे अनुग्रहकारी पवित्र प्रभु यीशु मसीह जो अनंत काल का पिता है, उसके पवित्र बहुमूल्य लहू के द्वारा आपके ऊपर अनुग्रह और आशीष आएगी। आमीन। आपका मैं प्रभु यीशु के चरणों में स्वागत करता हूँ। मेरा नाम प्रदीप बर्मन है और मैं आज की सुबह जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के सम्मुख वचन पढ़ रहा था, तब प्रभु ने मेरे मन में आत्मा में एक बात आई कि मैं आप लोगों के साथ आज की प्रार्थना में वचन जो बांटूं वो संकट के ऊपर बातचीत करूं। एक व्यक्ति के जीवन में कब संकट आता है और उस संकट में उसका कैसे वो संकट में क्या करता है, कैसे जीवन जीता है और संकट से कैसे बाहर आ सकता है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन से इस बात को समझें। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और वहाँ से आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। वहाँ आपको अलग अलग किस्म की बाइबलें मिलेगी। या तो आप पवित्र बाइबल डाउनलोड करें या फिर उर्दू बाइबल डाउनलोड करें। उसमें 3 तरह की लैंग्वेज होगी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। या फिर आप इंग्लिश टू हिंदी बाइबल डाउनलोड करें, वहाँ आपको 2 लैंग्वेज एक साथ मिल जाएगी। या फिर आप एक सिंपल बाइबल है उसको डाउनलोड करें, उसमें एक ही भाषा मिलेगी आपको। ऊपर कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आप क्लिक करेंगे सारे 66 पुस्तकें आपको मिल जाएगी। पहली पुस्तक उत्पत्ति है और बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य है। उनके मध्यस्थ जो आज की हम प्रार्थना में बातचीत कर रहे हैं, भजन संहिता 50 और उसका 15 वचन आप निकालिए और मेरे साथ पढ़िए बोलकर। यहाँ लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु सेनाओं का यहोवा ऐसा प्रभु नहीं है जो आपके दुख में आपसे मुंह मोड़ ले। आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि दुख के समय में आप पर आपकी कमियां, आपके पाप, आपकी बुराइयां गिनकर आपको छोड़ दे। वो आपसे कहता है, इस संसार के हर व्यक्ति से कहता है, इस संसार के हर उस व्यक्ति से जो बोझ में दबा है, दुख में है, बीमारी में है, पाप में है, अंधकार में है, गरीबी में है, बीमारी में है, हर एक उस व्यक्ति से कहता है, संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ा लूंगा। आप मुझे जहां सुन रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा, किसी भी घर गांव में जहां भी मुझे सुन रहे हैं, तो आप आज वादा करें अपने आप से, मैं परमेश्वर को ही पुकारूंगा। मैं एक माँ से मिला और उसके 3 बेटे और 3 बेटियां थी। सब की शादी हो गई थी और उसके घुटनों में पूरा दिन दर्द रहता था। उसके बेटों की शादियां हो गई, वो अलग रहने लगे, और उसकी बेटियों की शादी हो गई, वो सब अलग रहने लगी। और वो उसे कोई प्रार्थना में लेकर आया। जब मैं उससे मिला, मैंने उसके घुटनों पर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए उससे कहा, माँ, क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे? वो आपको इस संकट से निकालेगा। वो रो पड़ी और वो बहुत रोई और उसने कहा, बेटे मैं वास्तव में बहुत संकट में हूँ, मेरा मन टूट गया, मैं अकेलेपन में हूँ, मेरे पास कोई सहायक नहीं है। मैंने बहुत परिश्रम किया इस दुनिया में, लेकिन अब अंत के समय में मैं बहुत संकट में हूँ। और वो ऐसे कहकर फूट फूट कर रो पड़ी। और वास्तव में संकट में आदमी कौन किसके साथ रहता है? एक दिन मनुष्य की कुछ ना कुछ गलतियों के कारण उसे छोड़ देता है। बड़ा भाई छोटे भाई की कमियों के कारण उसे छोड़ देता है। कई बार माता पिता भी बच्चों की कमियों के कारण उन पर गुस्सा होते रहते हैं। उनके बीच में ऐसा रिलेशन हो जाता है जो संकट पैदा कर देता है। एक पत्नी थी जो अपने पति के अलावा दूसरे पुरुषों से बात करती थी। एक दिन उसके पति ने उसे बहुत पीटा और वो इतने संकट में थी, उसका मन व्याकुल हुआ और वो समझ नहीं पाए क्या करे और वो घर छोड़कर चली गई। न जाने कैसे संकट आज
लोगों को मार रहे हैं। न जाने कितने संकट आज बच्चों को कायल कर रहे हैं। मैंने एक बहन से मिला, जवानों की मैं मीटिंग कर रहा था। मैं चाहता था कि मैं पर्सनली सबसे मिलूं, लेकिन जो फर्स्ट भाई और बहन आए उन्होंने कहा, भाई मेरी उम्र 35 साल हो गई। उसकी पत्नी ने कहा, मेरी उम्र 33 साल हो गई। हमने बीए किया, बीएड किया, एमए किया, बहुत सारे किए, लेकिन आज हम रोजगार के लिए बहुत तड़प रहे हैं। हम बहुत संकट में हैं। हम एक बेबी भी हो गया, हम बहुत निराश हैं। मैं एक परिवार से मिला एक दिन एक मीटिंग में। वो कह रहे थे, भाई मुझे बार बार जलती हुई आग के सौपन आते हैं और ऐसे दिखता है जैसे वहां लोग जल रहे हैं, और वो नरक का उसे दर्शन था। ऐसे बहुत सारे संकट आदमी की जिंदगी में काम कर रहे हैं। इस संसार में आज हजारों हजार संकट काम कर रहे हैं, लेकिन आप निराश ना हो। जब आप मुझे सुन रहे हैं, आपके संकट का निवारण करने वाला आज आपके पास आएगा। आमीन। आपके संकट का निवारण करने वाला आज आपके घर में आएगा। आपके संकट का निवारण करने वाला आज आपसे बातचीत करना चाहता है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी, जीवित सच्चा दयालु प्रभु यीशु मसीह नासरी, अनुग्रह और रहम करने वाला प्रभु यीशु मसीह नासरी। बाइबल कहती है, मरकुस 5 अध्याय, एक बहन आई, उसको लहू बह रहा था, वो इतने संकट में थी। प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा उसने छुआ और वो तुरंत चंगी हो गई। मत्ती 8 अध्याय बताता है 1, 2, 3 वचन कि एक आदमी कोढ़ से भरा हुआ आया और उस कोढ़ से भरे व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के सामने झुककर कहा, हे प्रभु यीशु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक भी सवाल नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी एक भी कमी नहीं बताई। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कुछ भी नहीं कहा और उसके ऊपर हाथ करके कहा, आज तेरा संकट समाप्त, जा तू चंगा हो गया। बाइबल कहती है यूहन्ना 4 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय, 2 घटनाएं ऐसी घटी जो 2 बहनें थी, पाप में बहुत भरी हुई थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आई तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके कोई भी पाप नहीं गिना और उन्हें उस सजा से आजाद कर दिया। अनंत काल के स्वर्ग में उनका नाम लिख दिया। उनके पाप को माफ करके उनका नाम स्वर्ग में लिख दिया। आज वो संकट को दूर करने वाला प्रभु आपके घर आएगा। आप मुझे सुन रहे हैं तो आप कहे, प्रभु यीशु मेरे घर आ जा। प्रभु यीशु मैं संकट में हूं, जीवित परमेश्वर में संकट में हूं। यदि आपकी मार्कशीट में कुछ खराबी है तो आप कहे, प्रभु यीशु मेरे घर आ जा। यदि आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बोल बोल कर कहे, प्रभु यीशु मेरे घर आ जा। यदि आपके पास कोई नौकरी नहीं लग रही तो आप अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाए और कहें, प्रभु यीशु मैं बहुत संकट में हूं। यदि आपने आपके पाप और आपके ऐसे अंधकार की शक्ति आपको घेरे हुए हैं तो आप कहे, प्रभु यीशु मेरे घर आ जा। वो आपका नाम स्वर्ग में लिखेगा, आपको मार्ग दिखाएगा। यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन कहता है, जीवन, सत्य और मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। मेरे साथ आप पढ़िए भजन संहिता और उसका 91 15 वचन। वहां लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। 16 वचन कहता है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने के उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु एक काम कहता है आपको, आपके ऊपर प्रभु एक भार सौंपता है। प्रभु यीशु आपकी एक ड्यूटी लगाता है। वो कहता है, जब वह मुझको पुकारेगा तब मैं उसकी सुन लूंगा। आपको पुकारने के लिए किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, नदी में जाने की जरूरत नहीं है, किसी ऊंचे टीले पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में अपनी मैट बिछाइए, खाट बिछाइए, सोफा बिछाइए, आप जहां हैं आप वहीं बार बार बैठ कर कहिए। किसी स्टैचू के दीवार के सामने नहीं, आप किसी भी ऐसे पेड़ के सामने नहीं, आप जमीन पर बैठ कर ही कहे, प्रभु यीशु मैं तुझे पुकार रहा हूं। प्रभु यीशु मैं तुझे पुकार रहा हूं। प्रभु यीशु मैं संकट में हूं। आप जहां उसे पुकारेंगे आज वो वहीं आपके घर आएगा। इस मार्च के महीने में आपके घर आएगा।
आज 6 तारीख में आपके वो घर आएगा और आपको संकट से बाहर करेगा, क्योंकि वो कहता है तू मुझे पुकारेगा और मैं संकट में तेरे साथ रहूंगा। ऐसा कोई नहीं होता जो संकट में हमेशा आपके साथ रह सके। ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि संकट में एक व्यक्ति ज़्यादा दिन दूसरे व्यक्ति की सहायता कर सके, और ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि बहुत दिनों तक कोई आपकी लगातार हेल्प करता रहे। लेकिन आज एक प्रभु, एक परमेश्वर, आज एक सृष्टिकर्ता, राजाओं का राजा आपसे बात कर रहा है, आपसे कह रहा है मैं तुझे बचा कर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। देखिए, निकाले भजन संहिता 103 उसका 3 और 4 वचन। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर तेरे अधर्म को क्षमा करेगा और तेरे सारे रोगों को चंगा करेगा। वह तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेगा और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधेगा। आमीन। आपके ऊपर, आपके घर पर, आपके कामों पर, आपके स्वर्ग के रास्ते पर, आपके परिश्रम पर परमेश्वर मुकुट देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको मुकुट पहनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह मुकुट देने वाला परमेश्वर है। आपके परिवार में वो प्रेम का मुकुट आपको देगा। आप जो काम करते हैं उस काम में वो बरकत का मुकुट आपको देगा। इस दुनिया के बाद प्रभु यीशु आपको स्वर्ग में एक मुकुट देगा। यदि आज आप कहते हैं प्रभु यीशु मेरे घर आ जा, तो आपको सारे रोगों से चंगा करेगा। आज वो आपको सारी बीमारियों से चंगा करेगा। आज वो आपको सारी ऐसी दवाइयों से आज़ाद करेगा। आज आपको ऐसी सारी चीज़ों से आज़ाद करेगा जो आपके पर बोझ बन गई है, और सारे अधर्म क्षमा करेगा। जो भी अधर्म आपने जाने अनजाने में किए, जो भी अधर्म आपने बुरी संगति के कारण किए, जो भी अधर्म आपने टीवी के कारण किए, जो भी अधर्म आपने जवानी के कारण किए, जो भी अधर्म आपने बहक कर किए, वो सारे अधर्म आपके परिवार के, आपके खानदान के वो क्षमा करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 वचन, तेरे विश्वास करने से तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए आज आप संकट में प्रभु से बातचीत करें। आज आप हॉस्पिटल में, मृत्यु की सैया पर, जहां कहीं भी है, चाहे आपको डॉक्टर ने मना कर दिया, आपको सरकार ने मना कर दिया कोई नौकरी नहीं मिलेगी, डॉक्टर ने कह दिया आपकी उम्र हो चुकी है, आपका सारे अंग खराब हो चुके हैं, उस समय में भी वो आपकी मदद करेगा। चाहे आपको बुरी लतों में इतने जकड़े गए आप कि अब आप नशा मुक्ति केंद्र जाकर भी नहीं सुधर रहे हैं, आप चाहे इतना बिगड़ चुके हैं, आपके बच्चे या आप, चाहे कोई भी कितना बिगड़ चुका है, जिसकी आकृति, स्वरूप, स्वभाव खराब हो चुका है, उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास मुकुट है। वो आपको ऐसी हालत में मुकुट देगा। आपको प्रभु में बने रहना है, आपको प्रभु का वचन पढ़ते रहना है, आपको प्रभु की वीडियो सुनते रहना है, आपको प्रभु के गीत गाते रहना है, आपको यीशु यीशु चिल्लाते रहना है, आपको यीशु के नारे लगाते रहना है। यीशु मसीह क्या कहता है, देखिए पढ़े भजन 20 और 1 वचन। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी गहराई आ चुकी है, आप चाहे कितने भी तबाह हो चुके हैं, आपको चाहे डॉक्टर ने कुछ भी, आपके डॉक्यूमेंट को देखने वालों ने बताया कुछ भी, आपको ज्योतिषी ने कुछ भी बताया हो, लेकिन आज आपको यीशु कहता है मैं तुझे नियुक्त करूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुझे नियुक्त करूंगा। आपका स्वभाव चाहे कितना भी बिगड़ चुका हो, आपके हालात चाहे कितने भी बिगड़े हुए हों, चाहे आपके जूनियर सीनियर आपको कितना भी मना कर चुके हों, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो आपको मुकुट देगा। आप अपने मुंह से बोल बोल कर कहे, प्रभु यीशु मेरे मुक्तिदाता, मेरे जीवन में काम कर। आप अपने मुंह से बोल बोल कर कहें, प्रभु यीशु मेरे परमेश्वर, मेरे अधर्म को क्षमा कर मुझे ज्योति में चला। आप अपने मुंह को खोल खोल कर उससे बात करें और कहे, प्रभु यीशु मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र बना। आप बोल बोल कर कहे, प्रभु यीशु मुझे अपना मुकुट बना, मैं असहाय हूँ,
कमजोर हूँ, मैं निर्बल हूँ, वो आपके अंदर बल देगा। आमीन। आप अपने पैसे पर घमंड ना करें, आप अपनी सेहत पर घमंड ना करें, आप अपनी नौकरी पर घमंड ना करें, आप अपने कपड़ों पर, अपने ऊंचे पद पर घमंड ना करें। आप प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आ जाएं। चाहे आप एक IAS ऑफिसर हैं, चाहे आप एक पुलिस वाले हैं, चाहे आप एक आर्मी वाले हैं, चाहे आप एक नेता हैं, अभिनेता हैं, या आप एक अच्छे प्रिंसिपल हैं, या आपकी उम्र अभी बहुत मिडिल क्लास में है, मिडिल एज है आपकी, आप चाहे मध्य युग में हैं, आप कुछ भी हो, आप नहीं जानते संकट कब आ जाएगा। आपको नहीं पता, हमें किसी को नहीं पता अगले मोमेंट क्या होगा। लेकिन यदि यीशु मसीह आपके साथ हुआ तो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। बस आप प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ ले लीजिए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। आइए मेरे साथ आप अपनी आंखें बंद करें, घुटने टेके और बोल कर कहे, प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धो लीजिए। अपने फोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें और परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, प्रभु का आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। आप बोल बोल कर कहें, प्रभु यीशु मुझे आपकी मदद चाहिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने लहू से धो लीजिए। आप विश्वास से मेरे साथ बोले। यदि आपको कहीं दर्द है तो आप विश्वास करें, वो दर्द चला जाएगा। यदि आपकी आंखों में परेशानी है तो वो आंखें आज प्रभु यीशु के लहू से पवित्र हो जाएंगी। यदि आपका मोटापा बढ़ रहा है तो प्रभु आपको बल देगा, आप एक्सरसाइज करेंगे और मोटापे से आजाद हो जाएंगे। यदि आप टीवी की बुरी लत में फंसे हैं, बीड़ी की, शराब की बुरी लत में फंसे हैं, या अन्य प्रकार के गंदगी में फंसे हैं, या आप किसी ऐसे पाप में फंसे हैं जहां से आप नहीं निकल रहे, आज आप अपने फोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें। ये आपके लिए शुभ अवसर है। आप नरमदीन हो जाएं, बहुत नरमदीन हो जाए और अपने आप को प्रभु की क्रूस के बलिदान के योग्य कहे, प्रभु यीशु मेरे घर में आ जा। प्रभु यीशु मसीह मुझे अपना वचन सिखाइए, प्रभु यीशु मसीह मुझे अपना वचन सिखाइए, प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रार्थना करनी सिखाइए, प्रभु यीशु मसीह मुझे गीत गाना सिखाइए, प्रभु यीशु मसीह मुझे वचन पढ़ना सिखाइए, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर वचन के भेद प्रकट कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप कुंवारी से जन्मे आज पवित्र प्रभु हैं, आप मुझसे प्यार करते हैं, आप सारी सृष्टि के कर्ता हैं। आप बोल बोल कर कहे, प्रभु यीशु आप मेरे परमेश्वर हैं, मैं आपको अपना मुक्तिदाता, शांतिदाता, उद्धार करता ग्रहण करता हूँ। आप बोल बोल कर कहें, प्रभु यीशु मेरे परमेश्वर, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, आप मेरे लिए क्रूस पर गाड़े गए। चाहे आप एक बांझ हैं, या आपके पति के पास कोई काम नहीं है, या आपको सब जगह से ठुकराया जा रहा है, आप बोल बोल कर कहे, प्रभु यीशु मेरी चट्टान है आप। मैं आत्मा में महसूस करता हूँ आप पर बड़ा अनुग्रह आ रहा है। जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त है वो चंगे हो रहे हैं। आपका मन जो पाप से भरा हुआ था, प्रभु उसको दूर करके आपको नया मन दे रहा है, नया मन दे रहा है। आप फेथ करें। कुछ लोग मुझे सुनते सुनते आत्मिक स्पर्श महसूस कर रहे हैं। मैं आत्मा में ऐसे महसूस करता हूँ, कई लोगों की आंखें आंसुओं से भरी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे बहुत कर्म में थे, जो बहुत लंबी लंबी यात्रा और दुर्दशा में थे, जो बहुत सारे गरीबी में चले गए। मैं ऐसे देखता हूँ कुछ बड़े अधिकारी मुझे सुन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है आपके हाथ और पांव काम नहीं कर रहे। मैं ऐसे आत्मा में फील करता हूँ कुछ भाई ऐसे हैं जिनको दिमाग की प्रॉब्लम है। आप बोल कर कहें, जब मुझे सुन रहे कहें, प्रभु यीशु मेरे घर आइए। प्रभु यीशु मसीह मेरे परमेश्वर आप हैं। आपके पीठ पर मेरे लिए कोड़े मारे गए। प्रभु आपकी पीठ पर मेरे पापों की सजा के लिए, मेरे स्वर्ग जाने के लिए आप पर कोड़े बरसाए गए। प्रभु यीशु मसीह आपका लहू आपकी छाती में भाला इसलिए मारा गया कि प्रभु मेरा सीना पवित्र हो जाए। आपके सर पर कांटों का मुकुट इसलिए रखा गया कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सर जो पाप से, शर्मिंदगी से, गरीबी से, दुखों से, मेरे बुरे कर्मों से इस संसार में नीचे आप उसे ऊंचा करें। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ।
आप बोल बोल कर कहते रहें। जब तक आपने मेरे साथ जुड़े हैं, आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर बोलते रहें, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मेरे परमेश्वर आप हैं, मेरे इलोही आप हैं। ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जिनके बच्चों की समय पर शादी नहीं हो रही, वो बहुत निराशा में है। आप बोलते रहे मेरे साथ के प्रभु यीशु, मेरे ऊंचे गढ़ मेरे लिए भलाई दे। मैं आत्मा में देखता हूँ आपके लिए इस मार्च में अनुग्रह बरस रहा है, आपके रास्ते खोल दिए गए, आपके ऊपर से सारे मुकदमे दूर हो रहे हैं। आपके रास्ते में जो ऊंट कटा रहे थे, परमेश्वर का आत्मा उन्हें हटा रहा है। ऐसे ऐसे जो भी आपके बंधन थे, आपके रास्ते, मार्ग, नौकरियों के मार्ग, काम के मार्ग, घर की आशीष के मार्ग, घर में प्रेम के मार्ग, वो सब जो बंद थे, आज प्रभु ने खोल रहा है, उन्हें खोल रहा है। पवित्र आत्मा जी, जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, इनका नाम स्वर्ग में लिखा जाए। प्रभु ये वचन की आत्मा में बढ़ते जाएं, ये गीत गाने में बढ़ते जाएं। मेरे परमेश्वर इन पर आशीष दो। इनमें से जो भी बीमार है वो सब चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से इनके घर से दवाई, टैबलेट, बीमारियां, छूमंतर बाहर हो जाएं, बाहर हो जाए, भस्म हो जाएं। मेरी प्रार्थना है पवित्र यीशु, मेरी प्रार्थना है पवित्र यीशु, जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं प्रभु, जो मुझे सुन रहे हैं और वो बेरोजगार हैं, प्रभु ने इसी साल प्रभु नौकरी दी जाए। आज इनके फ़ोन कॉल आ जाएं, आज इनके ईमेल आ जाएं, आज इनके ऊपर कॉल लेटर आ जाए। इसी सप्ताह इनके ज्वाइनिंग के मार्ग खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह, जो अपने लिए बिजनेस, व्यवसाय करना चाहते हैं, मेरी प्रार्थना इन्हें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी आशीष दे, जो ये दूसरों को भी काम दे सके, ये दूसरों को काम दे सके। जिसको ऐसी बुद्धि की जरूरत है, उन्हें बुद्धि दी जाए। जिसको ऐसे साधन की जरूरत है, यीशु नाम में उन्हें ऐसे साधन दिए जाएं। पवित्र आत्मा करने के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा करने के लिए धन्यवाद। जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर मिले। ऐसे कई माँ बाप हैं जो बच्चों के साथ नहीं रह पा रहे हैं, प्रभु इन्हें ऐसे घर दे जो माता, पिता और बच्चे, दादा दादी एक साथ रह सके, एक साथ तेरा वचन पढ़ सके, एक साथ तेरे गीत गा सके, एक साथ प्रभु ये आराधना कर सके। प्रभु ने इतना बड़ा घर दिया जाए, यीशु मसीह के नाम से इतना अच्छा घर दिया जाए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें बहुत शीघ्र ऐसे घर प्रदान हो यीशु मसीह के नाम से। इनकी लाइफ से दवाइयाँ भस्म हो जाएं, बीमारियां भस्म हो जाएं, बेरोजगारियां भस्म हो जाएं। जो गंदी गंदी पिक्चरें देखते हैं या गलत रिलेशंस में फंसे हैं, जो अपना समय सारा यूट्यूब पर गेम में बर्बाद करते हैं, पवित्र आत्मा सब को वहां से छुड़ाए। इनकी जिंदगी में यीशु की महिमा उतर आए, यीशु का प्रेम और वचन की ताकत उतर आए। धन्यवाद प्रभु जी, आपके नाम में प्रभु जी इन पर आशीष आ रही है। मत्ती 7:7 के अनुसार इन पर आशीष आ रही है। मैं इनके लिए आशीष मांगता हूँ। भजन 2:8 के अनुसार प्रभु मैं इनके ऊपर वो भलाई, वो चंगाई का मुकुट मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। यूहन्ना 14:14 के अनुसार इन पर वो आत्मिक अभिषेक, सांसारिक तरक्की का अभिषेक, पवित्रता का अभिषेक, लोगों को पापों से छुड़ाने का अभिषेक यीशु नाम में काम करे। चलो उठो और दौड़ो, बिस्तर छोड़ो, पाप छोड़ो, अंधकार छोड़ो, हर एक स्टैचू छोड़ो, हर एक चीज को छोड़ो, पवित्रता में बढ़ते जाए। देश में यीशु के नाम से भलाई फैल जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी आपका धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैंने आज से आत्मा में फील किया प्रभु ने आपको बहुतों को छुआ है। आमीन। यदि आपके घर में कोई बीमार है, परेशान है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, तो आप फिर से वीडियो चलाएं और उसके सर पर हाथ रखकर आप बार बार हालेलुया और आमीन और यीशु यीशु बोले, उस पर बड़ा अनुग्रह काम करेगा। आमीन। यदि आपके घर में, रिश्तेदारों में कोई ऐसा बीमार, परेशान, निराश है, तो आप उसको वीडियो बार बार शेयर करें, ताकि जब वो सुने परमेश्वर उसको बचा ले। गॉड ब्लेस यू। आपने वीडियो को सुना, थैंक यू। आप पर आशीष आ रही है। आप चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें, दूसरों को जरूर भेजें।
गॉड ब्लेस यू। आपके ऊपर अनुग्रह देखा मैंने आते हुए। यीशु नाम में आप आनंदित होंगे। आमीन। जय मसीह की। थैंक यू।